Good morning, my dear students. How are you? Hope so. All are fine, all are good, and take care of yourself. So, students, in our last class, we are discussed about cell structure, about nucleus, about ER, that is endoplasmic reticulum, about the types of ER, that is SER and RER, about the cell wall, types of cell wall, and the chemical from which the cell wall is made. And in today's class we are discuss about the remaining cell organelles which we have to study in the cell. Okay, so students, in now in today's class we are discussing about lysosome. What is lysosome? सबसे पहले इसके बारे में खास बात मैं आपको बता दूं, जो लाइजोसोम है वो एग्जाम्स में आता है सुसाइडल बैग के नाम से. तो हमें यहाँ से समझ जाना चाहिए लाइजोसोम्स ऑल्सो नोन एज सुसाइडल बैग. लाइजोसोम्स को हम और क्या बोलते हैं? सुसाइडल बैग बोलते हैं. अब बात आती है सुसाइडल बैग क्यों कहते हैं, सुसाइडल बैग होते क्या हैं. तो सुसाइड का मतलब क्या होता है? आत्महत्या. जो खुद को मार देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सुसाइड करना कहते हैं. तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही है. लाइसोसोम क्या है? एक तरह का डस्टबिन होता है जो क्या करता है, सेल की सारी डेब्रीज, जो इतनी भी गंदगी होती है, एक्स्ट्रा मटेरियल होता है, उसको फीड करता है, उसको खा लेता है. लेकिन बाय चांस इफ एनी हाउ लाइसोसोम को कुछ खाने के लिए नहीं मिलता. ओके, इफ एनी हाउ लाइसोसोम्स को कुछ खाने के लिए नहीं मिलता तो इस कंडीशन में वो क्या करता है, उसके पास जो एंजाइम्स होते हैं, उसके अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो ब्रस्ट हो जाते हैं, फट जाते हैं. ठीक है ना. लाइसोसोम क्या होता है? लाइसोसोम ब्रस्ट हो जाता है, फट जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, उसके अंदर जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो बाहर स्कैटर्ड हो जाते हैं, डिस्पर्स हो जाते हैं और बिखर जाते हैं. ओके, और वो जो एंजाइम्स होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, वो होते हैं टॉक्सिक इन नेचर, जो किसी भी चीज़ को बहुत जल्दी डाइजेस्ट कर लेते हैं. तो इसी वजह से वो क्या कर लेते हैं? पूरी सेल को डाइजेस्ट कर लेते हैं. ओके, देखिए, आइए देखते हैं इसके बारे में. लाइसोसोम्स आर, एक मिनट. ओके, लाइसोसोम्स आर फाउंड इन ऑल एनिमल सेल्स एक्सेप्ट मैच्योर आरबीसी. ओके, जो हमारे लाइसोसोम्स होते हैं वो सब में पाया जाता है, बस आरबीसीज को छोड़ के. प्लांट सेल जनरली लेक लाइसोसोम्स. जो प्लांट सेल होते हैं उनमें जनरली लाइसोसोम्स नहीं होता. दे आर, और ना ही प्रोकैरियोट्स में पाए जाते हैं, ये सिर्फ यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं. दीज आर, ये कैसे होते हैं? बहुत छोटे होते हैं, स्पेरिकल होते हैं, और इनके पास बस एक ही मेम्ब्रेन होती है. ठीक है, ये जो होते हैं इनके पास बहुत ज़्यादा एंजाइम होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग एंजाइम होते हैं, जो किसी भी चीज़ को बहुत जल्दी डाइजेस्ट कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल को माइक्रोमोलिक्यूल में तोड़ सकते हैं. मैक्रोमोलिक्यूल मतलब बड़े मोलिक्यूल को छोटे मोलिक्यूल में तोड़ सकते हैं. ठीक है, ये किसकी जॉइंट एक्टिविटी प्रोड्यूस करते हैं? ये कॉम्बिनेशन है किस किसकी एक्टिविटीज़ का? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी बॉडी का. अब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी बॉडीज़ क्या होते हैं, ये हम हमारी प्रीवियस क्लास में देख चुके हैं, और आपको वहीं से ही इसे देखना है, समझना है कि क्या होता है. बात आती है फंक्शन की. लाइसोसोम का फंक्शन होता क्या है? लाइसोसोम क्या है? डाइजेस्टिव बैग है. ठीक है, ये भी इसका नेम होता है. क्या है ये? एक डाइजेस्टिव बैग है जो क्या करता है? सेल की डेब्रीज को डाइजेस्ट करता है. ठीक है, दे हेल्प इन, जो फॉरेन पार्टिकल्स, जैसे कोई जर्म आ गया, कोई वायरस आ गया, कोई बैक्टीरिया आ गया, या कोई हार्मफुल सब्सटेंस आ गया, तो ये क्या कर सेल के अंदर, तो ये क्या करता है? उसको किल कर देता है. ओके स्टूडेंट्स, यू गेट माई पॉइंट देयर. ओके, ठीक है. दे हेल्प इन डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेन पार्टिकल्स. जो फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं उनके डिस्ट्रक्शन में भी ये हेल्प करता है बॉडी के अंदर. ठीक है, और इसमें हेल्प करता है ये जो एजेड डेड बॉर्न होते हैं ना, जो मतलब मरे हुए होते हैं, सेल ऑर्गेनिज्म जो मर गए हैं, उन्हें किल करने में भी क्या करता है? हेल्प करता है. कैसे काम करता है? एज ए स्कैवेंजर काम करता है, या जिसको जैसे हाउसकीपर होता है ना, जो घर की साफ सफाई, घर का ध्यान रखता है, ऐसे ये क्या होता है? हमारा सेलुलर हाउसकीपर होता है. ठीक है, लाइसोसोम क्या है? आर अ काइंड ऑफ गार्बेज डिस्पोजल सिस्टम, और इसको हम सुसाइडल बैग भी कहते हैं. सुसाइड बैग, सुसाइडल बैग. द मोस्ट इंपॉर्टेंट अबाउट लाइसोसोम. ठीक है, बिकॉज ऑफ देयर मेम्ब्रेन हैपन टू, क्योंकि होता क्या है, क्योंकि इसकी जो मेम्ब्रेन होती है वो रप्चर हो जाती है, और जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं वो सारे में क्या हो जाते हैं? स्कैटर हो जाते हैं, डिस्पर्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से पूरी सेल को क्या कर लेता है? ये डाइजेस्ट कर लेता है. नाउ इट्स अबाउट पैरोक्सिसोम्स. पैरोक्सिसोम्स होते क्या हैं? पैरोक्सिसोम्स स्मॉल स्पेरिकल बॉडीज होती है. ठीक है, जिनके पास क्या होती है? एक ही मेम्ब्रेन होती है, और ये मोस्टली कहाँ पे पाई जाती है? किडनी में और लिवर सेल्स में पाई जाती है. ओके स्टूडेंट्स, सो दे कंटेन पेरोक्साइड. इसमें पेरोक्साइड पाया जाता है, हमारा मतलब H2O2 पाया जाता है. H2O2 क्या करता है? बाकी के एंजाइम्स बनाता है, जैसे कि ऑक्सीडेज, कैटालाइजेज. ठीक है, ऑक्सीडेज क्या करता है? ऑक्सीडेशन करता है. कैटालाइजेज क्या करता है? रिएक्शन का कैटालाइजेशन करता है. ओके, अगर हम इसके फंक्शन की बात
करते हैं तो उसका फंक्शन इसमें होता है ऑक्सीडेशन करने में होता है, लिपिड मेटाबॉलिज्म में। पैरोक्सिसोम इज नॉट सो इम्पोर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बट इसकी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। अब बात आती है राइबोसोम्स की कि राइबोसोम्स क्या होते हैं। आगे देखते हैं राइबोसोम्स के बारे में, ठीक है। पीछे पढ़ा हो, याद हो, हमने पीछे पढ़ा था लास्ट वीडियो में अबाउट राइबोसोम्स। राइबोसोम्स को मैंने एक नाम भी बताया था, प्रोटीन फैक्ट्री होते हैं। और कहाँ पाए जा रहे थे हमारे राइबोसोम्स? हमारे राइबोसोम्स पाए जा रहे थे हमारे ईआर पे। जिस ईआर पे राइबोसोम्स पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं हम? आरईआर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जिस पे राइबोसोम्स नहीं पाए जाते उसे हम क्या कहते हैं? एसईआर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, अगर आपने नहीं देखा तो आप लास्ट वीडियो में जाके देख सकते हैं। जो राइबोसोम्स होते हैं ये प्रोकैरियोट्स में भी और यूकैरियोट्स दोनों में पाए जाते हैं। दो तरह की सेल्स होती हैं, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स, ये दोनों में पाए जाते हैं। लेकिन वही आरबीसीज में एब्सेंट होते हैं। आरबीसीज में इनका कोई भी काम नहीं होता, ठीक है। आरबीसीज स्टैंड फॉर रेड ब्लड कॉर्पसल्स या रेड ब्लड सेल्स। दे आर एक्सट्रीमली, ये क्या होती है? स्मॉल राउंड बॉडीज होती है, बिल्कुल सर्कुलर बॉडीज होती है, स्फेरिकल, ठीक है। और उनके पास कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिज्म ज़्यादातर नहीं मिलती। ये किससे मिलकर बनती है? आरएनए से, ठीक है। आरएनए और प्रोटीन्स। प्रोटीन इज द मेन कंपोनेंट ऑफ राइबोसोम्स। दे आर, देखो इसमें आ गया ना ये लाइन, किसके पास कोई भी बाउंडेड मेम्ब्रेन नहीं होती, मतलब कोई भी कवरिंग नहीं मिलती। अगर हम प्रोकैरियोट्स में बात करते हैं, प्रोकैरियोट्स में ये पूरी सेल में फैली रहती है, स्कैटर्ड रहती हैं थ्रू आउट द सेल, थ्रू आउट साइटोप्लाज्म। जो सेल का साइटोप्लाज्म होता है उसमें राइबोसोम्स बिखरे रहते हैं। लेकिन अगर हम यूकैरियोट्स की बात करते हैं, यूकैरियोट्स में क्या होता है? ये फ्री स्टेट इन ये या तो फ्री स्टेट में मिल सकते हैं या किसी भी सेल ऑर्गेनेल से अटैच मिल सकते हैं, जैसे कि आपके ईआर से अटैच मिलते हैं और वहाँ पे मुझे क्या कह देते हैं? आरईआर क्या देते हैं। ये दे आर आल्सो फाउंड इन प्लास्टिड, प्लास्टिड्स में भी पाए जाते हैं और कुछ माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स की जो माइटोकॉन्ड्रिया होती हैं उसमें भी पाए जाते हैं। अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है ये अब हमें आगे देखना है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया एक जैसे सॉस की बोतल होती है, इस शेप की ऑर्गेनेल होती है या कोई बैग लाइक स्ट्रक्चर हो इस तरह की, जिसका काम क्या है? हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस करना। जितनी भी एनर्जी मिलती है वो राइबोसोम्स के अंदर बनती है। राइबोसोम से नहीं बनती बट राइबोसोम्स के अंदर बनती, सॉरी माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं बनती, माइटोकॉन्ड्रिया से नहीं बनती लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनती है। इसलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहता है? पावर हाउस, मतलब एक तरह से एनर्जी का जो घर होता है वो कौन होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। सारी जितनी भी हमें एनर्जी है वो किसके थ्रू मिलती है? माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू मिलती है। आइए माइटोकॉन्ड्रिया को देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? अगर एक है तो माइटोकॉन्ड्रिया बोलेंगे और एक साथ है तो माइटोकॉन्ड्रियन बोलेंगे। ये भी क्या है? सेल ऑर्गेनेल है जो सेल के अंदर पाई जाती है। सेल में इसमें पाई जाएगी, ये साइटोप्लाज्म में पाई जाती है, लेकिन सिर्फ यूकैरियोट्स में पाई जाती है। वही आरबीसीज में नहीं मिलेगी हमारी ये, और प्रोकैरियोट्स में भी नहीं मिलती। दे आर आल्सो नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोट्स। माइटोकॉन्ड्रिया और ऑल्सो रोड, ये कैसे होते हैं? रोड शेप की भी हो सकती है, फिलामेंटस भी हो सकती है, ठीक है। और मेम्ब्रेन बाउंड होती है। इवन ये तो डबल मेम्ब्रेन बाउंड होती है, इसके पास एक आउटर मेम्ब्रेन होती है और एक इनर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। इसके बीच में जो स्पेस होता है उसे कहते हैं पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। दीज टू मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन कैसी होती है? बहुत ज़्यादा स्मूथ होती है, और जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो कैसी होती है? बहुत ज़्यादा रफ होती है। कैसी होती है? आइए हम डायग्राम्स में देखते हैं। जी देखो, ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। इसके बारे में देख लेते हैं। देखो ये जो बाहर दिख रही है ब्राउनी लेयर, ये तो कैसी है? आउटर लेयर है, ठीक है। और कैसी है? बहुत स्मूथ है। लेकिन जो अंदर ये जिगजैग पैटर्न दिख रहा है ये कैसी है? इनर लेयर है, जिसको हम क्रिस्टना बोलते हैं। क्रिस्टा या क्रिस्टनाई भी बोलते हैं, ठीक है। ये इनर लेयर है, ये आउटर लेयर है, और उसके बीच में जो स्पेस है, ये ब्राउन स्पेस दिख रहा है, ये क्या होता है? पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस होता है। इस पे जो आपको डॉट 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 दिख रहे हैं ये हमारे क्या अटैच हैं? इससे राइबोसोम्स अटैच हैं। ओके, नाउ वी हैव डिस्कस्ड मोर अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया। ये देखते हैं, टेक मी द पेन। ऑन द सरफेस ऑफ क्रिस्टाई, अगर क्रिस्टाई की बात करते हैं, क्रिस्टाई के सरफेस पे क्या मिलता है? छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं? छोटे छोटे पार्टिकल्स, जिन्हें हम F1 पार्टिकल्स और ऑक्सीसोम्स भी कहते हैं। इनर मेम्ब्रेन इनक्लोज द स्पेस, इनर मेम्ब्रेन जो होती है, अंदर की जो मेम्ब्रेन होती है उसके बीच में स्पेस भी होता है बहुत ज़्यादा, और एक मैट्रिक्स, एक लिक्विड को भी अपने अंदर भर के रखती है। मैट्रिक्स में जो है, जो लिक्विड है उसके अंदर, उसमें क्या क्या पाया जाता है? एंजाइम्स पाए जाते हैं काफ़ी सारे,
जो कौन से एंजाइम्स जो एनर्जी को रिलीज कर सके, जैसे कि फॉस्फेटेज होता है, इस तरह के एंजाइम। माइटोकॉन्ड्रिया को हम ज़्यादातर क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल और पावर प्लांट ऑफ द सेल भी कहते हैं, क्योंकि इसके पास एंजाइम होते हैं जो ऑक्सीडेशन कर देते हैं हमारे फूड का, और उससे क्या, फूड से क्या होती है फिर एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज होती है, एटीपी की। एटीपी स्टैंड्स फॉर व्हाट, एडेनोसिन ट्राई फॉस्फेट। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया आफ्टर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस तो मेन है ही, न्यूक्लियस के पास तो डीएनए होता ही है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया भी एक ऐसी मेम्ब्रेन है जिसके पास खुद का डीएनए होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, सेल्फ सस्टेनिंग है, सेल्फ डिपेंडेंट है, उसे किसी की भी ज़रूरत नहीं है, उसके पास खुद का डीएनए होता है, खुद का राइबोसोम्स होता है। ठीक है, तो ये अपने खुद के प्रोटीन्स बना लेती है। डीएनए इज ऑल्सो अ प्रोटीन। ठीक है, अब बात आती है फंक्शन। फंक्शन क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, आगे देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है, सेंटर ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन। जो सेल का रेस्पिरेशन होता है, जो सेल सांस ले पाती है वो माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से ले पाती है, और इसी वजह से ये क्या करती है, एनर्जी प्रोड्यूस करती है। एटीपी प्रोड्यूस, जो माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी प्रोड्यूस होती है, उसका इस्तेमाल किसमें करते हैं, हमारे डे टू डे लाइफ में सारी एक्टिविटीज़ में माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा या माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू ही वो एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है जिसका हम यूज़ करते हैं। अब बात आती है प्लास्टिड की। ठीक है, प्लास्टिड इज ऑल्सो अ सेल ऑर्गेनेल बट इट इज़ ओनली फाउंड इन प्लांट्स। ठीक है, ये सिर्फ प्लांट्स में पाई जाती है क्योंकि इसका काम, इसमें क्लोरोफिल मिलता है, और प्लांट्स में तो क्लोरोफिल मिलता है, जितने भी ऑटोट्रोफ्स हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं ये उसमें ही मिलता है सिर्फ प्लास्टिड्स। ठीक है, तो प्लास्टिड के बारे में देख लेते हैं। प्लास्टिड, देखिए पहली लाइन यही आ गई है कि प्लास्टिड जो है वो सिर्फ किसमें पाया जाता है, सिर्फ प्लांट सेल्स में पाया जाता है, एंड फ्यू और कुछ यूग्लिना, क्योंकि यूग्लिना भी क्या करता है, अपना खाना खुद बनाता है, ये एनिमल सेल में नहीं होता। देखिए ये क्या है, बहुत बड़ी सेल ऑर्गेनेल है जो कि सेल के साइटोप्लाज्म में मिलती है। इसका स्ट्रक्चर किससे मिलता है, थोड़ा बहुत माइटोकॉन्ड्रिया से मिलता है। इसके पास भी खुद का डीएनए और प्रोटीन होता है। ठीक है, इसने यहाँ पे कहा है राइबोसोम। राइबोसोम भी क्या है, राइबोसोम तो क्या बनाता है, प्रोटीन ही बनाता है। ठीक है, जिसके पास क्या होती है, ये बड़ी शेप, लार्ज होता है, स्फेरिकल होता है, और डिस्क शेप भी। इन एवरी रेस्पेक्ट दे आर रिजेंबल टू द माइटोकॉन्ड्रिया। इसके पास वही डबल मेम्ब्रेन भी होती हैं, इसके पास मैट्रिक्स होता है, जो मैट्रिक्स होता है उसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा, और जिसकी सेल्स होती हैं या जिसके पास लेयर होती है उन्हें बोलते हैं ग्रेना। और वो कैसे लगी रहती है, जैसे पाइल्स ऑफ कॉइन। पाइल्स ऑफ कॉइन मतलब सिक्कों को, जो कॉइन्स होते हैं उन्हें हम एक पूरी लाइन में लगा देते हैं, एक के ऊपर एक। ठीक है, इस तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है, और कंबाइनली क्या बना लेते हैं, हमारे थाइलाकॉइड्स बना लेते हैं। ओके, नाउ ठीक है, अब जो प्लास्टिड है उसको हमने आगे भी फर्दर डिफरेंशिएट किया है, डिपेंड्स ऑन इट्स फंक्शन। द फर्स्ट इज ल्यूकोप्लास्ट एंड द सेकंड इज क्रोमोप्लास्ट। इसका एक होता है क्लोरोप्लास्ट, जो कि आपकी बुक में नहीं दिया है। देखो ल्यूकोप्लास्ट का फंक्शन क्या होता है, ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होता है, जो कि सिर्फ प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है और फूड मटेरियल को स्टोर करता है। ठीक है, क्या होता है ल्यूकोप्लास्ट का काम, कलरलेस प्लास्टिड है ये, एक प्लास्टिड कह सकते हैं, प्रोटीन कह सकते हैं, जो कि क्या करता है, उसको स्ट्रेंथ देता है, फूड स्टोरेज में हेल्प करता है। और अगर मैं क्रोमोप्लास्ट की बात करती हूँ, क्रोमोप्लास्ट का क्या काम है, क्रोमोप्लास्ट क्या करता है, जितने भी हम ये हमारे फ्लावर्स हैं ये रंगीन होते हैं, या प्लांट जो इतने अट्रैक्टिव होते हैं, जो मतलब उतना आकर्षण दिखाते हैं, वो किसकी वजह से दिखाते हैं, क्रोमोप्लास्ट की वजह से। क्रोमोप्लास्ट में ही क्या पाया जाता है, कलर्स पाए जाते हैं, कलर्ड प्रोटीन होता है, और क्या करता है, पूरे प्लांट को कलर देता है। फिर बात आती है क्लोरोप्लास्ट, जो आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है, जहाँ पे प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं। ओके, नाउ इट्स अबाउट फंक्शन। फंक्शन क्या होते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका वो क्या है, फोटोसिंथेसिस, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल मिल रहा है। साथ में वो क्या करता है, प्रोटीन्स को, स्टार्च को स्टोर करने में हेल्प करता है। क्रोमोप्लास्ट और क्या करता है, ये फ्लावर्स को रंग देता है, फ्रूट्स को रंग देता है। ओके, सेंट्रोसोम क्या होता है, देखो अगर आपको याद हो, मैंने शायद हमारी एक क्लास में किसके बारे में बताया था, मैंने क्रोमोसोम्स के बारे में बताया था। तो क्रोमोसोम से रिलेटेड ही होता है हमारा सेंट्रोसोम। आइए देखते हैं सेंट्रोसोम। देखो हमारा क्रोमोसोम कुछ इस तरह का बताया था मैंने। तो यहाँ पे जहाँ पे ये अटैच है, ये बीच का पार्ट, ठीक है, ये जो बीच का पार्ट है जहाँ पे ये अटैच होता है, ये वाला पार्ट, ये हमारा क्या होता है, सेंट्रोसोम होता है। ओके, सेंट्रोसोम सिर्फ किस में मिलता है, एनिमल सेल्स में मिलता है, और कहाँ पे होता है, न्यूक्लियस के पास में होता है। उसके पास दो क्या होते हैं, सेंट्रियोल्स भी पाए जाते हैं, क्योंकि फर्दर आगे भी तो जुड़ा हुआ है ऐसे ही क्रोमोसोम। ठीक है, तो आगे भी इसके पास यहाँ पे भी पाए जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, फंक्शन क्या होता है, सेंट्रोसोम किस में हेल्प करता है, सिर्फ सेल डिवाइड करने में हेल्प करता है, और कोई इसका काम नहीं होता।
नेक्स्ट आता है सीलिया और फ्लैजिला। सीलिया और फ्लैजिला का कोई इतना इंपॉर्टेंट फंक्शन नहीं है, सिर्फ इतना जान लीजिए इसमें सेल को मूवमेंट देती है, ठीक है, सेल के मोशन में हेल्प करती है। नाउ इट्स अबाउट वैक्यूल्स। व्हाट इज वैक्यूल्स? याद हो मैंने बताया था कि प्लांट सेल में 90% और एनिमल सेल में सिर्फ 10% मिलते हैं। तो वैक्यूल्स क्या होती है? स्फेरिकल राउंड बॉडीज होती हैं जो कि प्लांट सेल में पाई जाती हैं। इनका काम होता क्या है? फूड मटेरियल को स्टोर करना। बस इनका इतना ही फंक्शन होता है कि क्या करती हैं? फूड मटेरियल को स्टोर करती हैं, नथिंग एल्स। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पे हमारी प्लांट की जितनी सेल ऑर्गेनिल्स थी वो ख़त्म हो जाती हैं। अब हमें नेक्स्ट हमारा पढ़ना है अबाउट प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। तो आप सोच रहे होंगे मैम इतनी देर से प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स तो बोल रही हैं, बट ये तो बताया नहीं कि होते क्या हैं। वो इसलिए नहीं बताया था क्योंकि वो हमें अब बताना है, अब डिस्कस करना है अबाउट प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। तो आइए देख लेते हैं प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बारे में। तो स्टूडेंट्स, प्रोकैरियोट्स या यूकैरियोट्स दो वर्ड से मिलकर बनता है, ठीक है। देखो, प्रो और कैरियोट्स। प्रो का मतलब तो होता है प्रिमिटिव, मतलब पहली, या फॉल्स भी बोल सकते हैं, और कैरियोट मतलब न्यूक्लियस, जिसके पास फॉल्स न्यूक्लियस है, ठीक है। इसके पास क्या होती है? फॉल्स न्यूक्लियस होती है, वो हमारी क्या होती है? प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है। प्रोकैरियोटिक सेल्स का दूसरा नेम होता है इनकम्प्लीट सेल्स, जो इनकम्प्लीट भी हैं, जिनके पास ना तो आपको राइबोसोम्स मिलेंगे, ना माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा, ना गोल्गी मिलेगी, बहुत सारी, या ईआर भी नहीं मिलता, जिनके पास बहुत सारी सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट होती हैं, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के आधार पे दो तरह की सेल्स पाई जाती हैं, एक होती है प्रोकैरियोट और एक होती है यूकैरियोट। जो प्रोकैरियोट है वो सिंपलेस्ट सेल है और यूकैरियोट क्या है? कॉम्प्लेक्स सेल है। प्रोकैरियोट की अगर मैं बात करती हूँ मॉर्फोलॉजिकली, वो बहुत पुरानी सेल है, जैसे सेल की जब स्टार्टिंग हुई होगी तब की, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? प्रोकैरियोट्स कहते हैं। और जो ऑर्गेनिज्म किससे मिलके बनते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल से मिलके बनते हैं, उन्हें कहते हैं हम प्रोकैरियोट्स। जैसे कि आपके बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया होता है, याद हो पीपीएलओ, द स्मॉलेस्ट सेल इन द होल वर्ल्ड, मैंने बताया था, वो भी करके प्रोकैरियोट ही है। इसकी खास बातें क्या होती हैं? इसके पास कोई न्यूक्लियस नहीं होता, डीएनए साइटोप्लाज्म में बिखरा रहता है, न्यूक्लियस के अंदर नहीं होता, क्योंकि जब न्यूक्लियस ही नहीं है, न्यूक्लियर के नाम पे क्या होती है? एक छोटे सा धब्बा होता है, एक स्ट्रेन होता है, जिसको न्यूक्लियोलस बोल देते हैं। ओके। और क्या होता है? जितनी भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गन नहीं है, जैसे कि प्लास्टिड है, माइटोकॉन्ड्रिया होती है, ईआर, गोल्गी बॉडी, सेंट्रियोल, ये सब भी एब्सेंट होते हैं, एज आई ऑलरेडी डिस्कस्ड विद यू, ठीक है। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द यूकैरियोटिक सेल्स। व्हाट इज यूकैरियोटिक सेल्स? यू का मतलब होता है ट्रू, हमेशा याद रखना, बायो में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, अगर कहीं पे भी यू आता है, यू वो वाला यू नहीं जो आप पढ़ते हो, कौन से वाला यू? ये वाला यू। कौन से वाला? तो ये वाला यू होता है, ठीक है। इस यू का मतलब हमेशा क्या होता है? ट्रू होता है। और कैरी ऑन का मतलब वही सेल, न्यूक्लियस, ठीक है। तो जिसके पास ट्रू न्यूक्लियस होती है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होती है, उसे हम यूकैरियोटिक सेल्स बोलते हैं। यूकैरियोटिक्स आल्सो नोन एज प्रोकैरियोट, यूकैरियोटिक्स आल्सो नोन एज कंप्लीट सेल्स, ठीक है। जिसके पास यूकैरियोटिक जैसा बिहेवियर है, या जो ऑर्गेनिज्म यूकैरियोटिक सेल रखते हैं, उन्हें कहते हैं हम यूकैरियोट्स कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया आपको ये सब? ओके, सो आगे देखते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इन जो हमारी यूकैरियोटिक सेल्स होती है, इनके पास जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर होता है। इनके पास प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर, गोल्गी, सेंट्रियोल्स सब होते हैं। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज डिफरेंस बिटवीन द बोथ द सेल्स, ठीक है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है देखते हैं। जो प्रोकैरियोटिक होती है वो बहुत छोटी होती है, 1 से 10 माइक्रोमीटर। यूकैरियोट की बात करूँ वो 5 से 100 माइक्रोमीटर तक की होती है। प्रोकैरियोटिक के पास न्यूक्लियर मटेरियल नहीं होता किसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर। यूकैरियोट्स में क्या होती है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, जिसके अंदर न्यूक्लियर मटेरियल बंद होता है। यूकैरियोटिक्स के पास क्या होता है? डबल मेम्ब्रेन वाली ऑर्गेनल्स हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक्स के पास नहीं है। ओके, प्रोकैरियोट्स के पास सिंगल क्रोमोसोम होता है, यूकैरियोट्स के पास कितने भी क्रोमोसोम हो सकते हैं, जैसे कि ह्यूमंस के पास 46 होते हैं। प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियोलस एब्सेंट होता है, यूकैरियोट्स में न्यूक्लियोलस होता है। प्रोकैरियोट्स में कोई रेस्पिरेटरी एंजाइम नहीं पाया जाता, और इसमें हमारी जो यूकैरियोट्स है इसमें पाया जाता है। प्रोकैरियोट्स में डीएनए सर्कुलर होता है, यूकैरियोट्स में लीनियर होता है। इस तरह के कुछ डिफरेंस होते हैं जो आपको पढ़ने हैं। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, हियर ये चैप्टर इज कंप्लीटेड। आई होप सो आप सबने नोट्स भी अपने बना लिए होंगे। अपना चैप्टर ध्यान से पढ़िए, ध्यान से समझिए, अपने डाउट्स और जो क्वेरी है वो मुझसे पूछते रहिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।